नमस्कार, नागपुर के हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। पुलक मंच परिवार नागपुर द्वारा अमर स्वरूप फाउंडेशन, महावीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन पर्यूषण पर्व महापर्व का शुभारंभ उद्योगपति मनीष मेहता, पुलक मंच परिवार की राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा डॉक्टर ऋचा जैन, भारतवर्षीय दिगंबर जैन, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जैन पेंढारी, समाजसेवी आशीष जैन विंदाने, मनोज बंड, शरद मचाले, डॉक्टर रविंद्र भूसारी के हस्ते दीप प्रज्वलित कर हुआ। मनीष मेहता, डॉक्टर ऋचा जैन, संतोष जैन पेंढारी, आशीष विंदाने ने सभी को पर्यूषण पर्व की शुभकामनाएं दी। श्रुति पांडवकर और डॉक्टर अंजुषा पांडवकर ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगल उद्बोधन प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदे, हर्षा वेखंडे ने दिया। अजय वेखंडे ने वायोलिन वादन किया। डॉक्टर अंजुषा पांडवकर, संपदा राज ने, श्रुति पांडवकर ने मधुर भजन प्रस्तुत किए। मनीष मेहता और संतोष जैन पेंढारी का साक्षात्कार डॉक्टर रविंद्र भूसारी ने लिया। फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यक्रम को प्रसारित किया गया और बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम की संकल्पना डॉक्टर रविंद्र भूसारी, संयोजक मनोज बंड थे। कार्यक्रम का संचालन शुभांगी पोहरे, प्रोफेसर आदेश बरिया ने किया। मंच व्यवस्था कुणाल गडेकर ने संभाली। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग गौरव अवथनकर, उमेश फुलंबरकर, विशाल चाणेकर, संयम भूसारी आदि ने किया। अब्दुल मजीद संस्था अंतर्गत अब्दुल मजीद प्राइवेट ITI लोनारा के 2020-21 के प्रशिक्षणार्थी के औद्योगिक भेंट का आयोजन किया गया था। अब्दुल मजीद प्राइवेट ITI लोनारा में इलेक्ट्रिकल और फिटर ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए कोर्स द्वारा आवश्यक कौशल्य का विकास किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से रोजगार प्राप्त होता है। इसमें औद्योगिक भेंट महत्वपूर्ण उपक्रम है, जिसे छात्र कंपनी में चलने वाले कार्यों को नजदीक से देखते हैं। ITI के प्राचार्य सैयद रिजवान अली ने औद्योगिक भेंट के महत्व को जानते हुए प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में चलने वाले कामकाज की जानकारी आसानी से समझने से आगे कार्य करने में आसानी होगी। इस उद्देश्य को साध्य करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को यूनिजुलस लाइफ साइंस लिमिटेड MIDC इंडस्ट्रियल एरिया कलमेश्वर में औद्योगिक भेंट का आयोजन कर उन्हें कंपनी में चलने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि इंस्ट्रूमेंट खराब होने पर कैसे रिपेयर किए जाते हैं। इसकी जानकारी कंपनी के HR महेंद्र सोनो ने QAHD आशीष कोसरकर ने दी तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में गेस्ट लेक्चर लेने महाविद्यालय में आएंगे। आशीर्वाद मेडिकल फाउंडेशन के तत्वावधान में रक्तदान के क्षेत्र में विशेष सहयोग हेतु रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने को जीवनदाता सम्मान प्रदान कर स्नेहिल सत्कार किया गया। अपने प्रास्ताविक में GSK ब्लड सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आशीष खंडेलवाल ने बताया कि रक्तदान शिविर के आयोजन में सांसद का योगदान सर्वथा सराहनीय एवं अनुकरणीय है। विशेष रूप से हाल ही में रक्त के जबरदस्त अभाव के दौरान उन्होंने रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाया। सांसद तुमाने ने कहा कि ये तो मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य है एवं वे इस हेतु सदा तत्पर रहते हैं। आशीर्वाद मेडिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश खंडेलवाल ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सांसद को सम्मानित किया। इस अवसर पर कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा एवं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल भी उपस्थित थी। जैन धर्म में तपस्या का महत्व सबसे अधिक है, लेकिन कई बार अच्छे ज्येष्ठ श्रावक श्राविकाएं भी तपस्या करने से इसलिए कतरा जाते हैं क्योंकि जैन धर्म की कोई भी तपस्या में सूर्यास्त के पश्चात जल ग्रहण तो कर ही नहीं सकते। कुछ तपस्या में दिन में बहुत थोड़े से समय की मर्यादा में रहकर अंचित आहार, बिना कंदमूल एवं हरी सब्जियों का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी कठिन परम पूज्य श्री चंदन बालाजी मसा, परम पूज्य पद्मावती जी आदि ठाणा 6 के सानिध्य में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना नागपुर अध्यक्ष तथा श्री ओसवाल पंचायती नागपुर के महामंत्री राकेश गांधी के 6 वर्षीय पुत्र सुपार्श्व व भांजे, 3 वर्षीय मौलिक पारक तथा 7 वर्षीय विद्युत जैन ने पर्वाधिराज पर्यूषण के दौरान निरंतर 8 दिनों तक की तपस्या के साथ साथ नन्हे मुन्ने बालकों ने पर्यूषण पर्व के 8 दिन सभी धार्मिक क्रियाएं भी पूर्ण की। नागपुर शहर में सड़क हादसों की स्थिति गंभीर है। दुर्घटना के बाद मनपा, नागपुर सुधार प्रन्यास और यातायात पुलिस दुर्घटना के कारणों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं और न ही कोई उपाय किए जा रहे हैं।
ये कहते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तीनों विभागों में सहयोग, समन्वय और संवाद की कमी पर चिंता व्यक्त की। वे यहाँ होटल रेडिसन ब्लू में इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी पर आयोजित एक संवाद में बोल रहे थे। इस अवसर पर इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संचालक सतीश चंद्रा, इंटेल के प्रमुख निवृत्ति राय, महिंद्रा एंड महिंद्रा के श्रीकांत दुबे उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दुनिया में सड़क निर्माण में नंबर 1 है। ये बताते हुए गडकरी ने कहा कि प्राधिकरण ने हाल ही में निर्माण में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारी सड़कों, राजमार्गों को इस तरह बनाने की गति 38 किलोमीटर प्रतिदिन है। हमने हाल ही में राजस्थान में रोड कम एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है और इसका अभी उद्घाटन किया गया। हम ऐसी 20 और हवाई पट्टियां बना रहे हैं। हम सड़कों के किनारे 450 हेलीपैड बना रहे हैं। जरीपटका स्थित महालक्ष्मी अपार्टमेंट के सदस्यों ने विघ्नहर्ता की सुंदर प्रतिमा मिट्टी की स्थापना कर महाआरती की और विघ्नहर्ता से देश व शहर से कोरोना संकट दूर होने, उनके भक्तों के परिवार व जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूजन विधि हरीश महाराज व पंडित सुनील शर्मा ने संपन्न करवाई। इसमें लक्ष्मी आसवानी, ब्राह्मणी पालक शर्मा, रीता केसवानी, नीतू वासवानी, दीपा दौलतानी, मुकेश खिलवानी ने भाग लिया। होटल प्राइड में नागपुर नॉर्थ के लॉयंस क्लब की नई टीम की स्थापना में लॉयंस सुधीर श्रीवास्तव अध्यक्ष, गौरव मोदी सचिव, सचिन मोटघरे को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुख्य वक्ता टीवी श्रवण कुमार ने उपस्थित समूह का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर जोन चेयरपर्सन डॉक्टर किरण मेहता ने नई टीम को बधाई दी। इस अवसर पर पीडीजी विनोद वर्मा, नवीन पटेल, आईपीडीजी संदीप खंडेलवाल मौजूद रहे। इस समारोह में माधव नेत्रालय के डॉक्टर विजय जयसवानी को क्लब की सदस्यता दी गई। लॉयन अभय वर्मा ने कोरोना काल में क्लब द्वारा किए गए विभिन्न सेवा कार्यों व परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। लॉयन सुधीर श्रीवास्तव ने सभा को बताया, नई टीम ने वृक्षारोपण, पर्यावरण शिक्षा आदि परियोजनाएं शुरू की हैं एवं चिकित्सा शिविर, बाल कल्याण और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं के दान की जानकारी दी। इस अवसर पर सभी लॉयन सदस्यों को, शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन लॉयन सुधीर श्रीवास्तव ने, आभार लॉयन गौरव मोदी ने किया। इस साल नागपुर शहर के किसी भी तालाब में भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा। नगर निगम प्रशासन ने विसर्जन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसीलिए सभी तालाबों के किनारों पर टीन की सुरक्षा दीवार बना दी गई है। साथ ही सभी तालाबों के किनारे मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम टैंकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इन सभी कार्यों का निरीक्षण स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष संजय महाजन ने शनिवार को किया। दोनों ने शहर में सोनेगांव तालाब, सक्करदरा तालाब, नाइक तालाब, गांधी सागर और फुटाला तालाब का दौरा किया। उनके साथ उपायुक्त राजेश भगत, ठोस कचरा प्रबंधन नोडल अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, पूर्व उप महापौर एवं पार्षद दीपराज पार्डीकर, सहायक आयुक्त प्रकाश वरहाडे और संबंधित जोन के जोनल स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। महापौर दयाशंकर तिवारी व आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार तालाबों के टीन को दीवारों से बंद किया जा रहा है ताकि कोई तालाब में मूर्तियों का विसर्जन न कर सके। साथ ही गणेश विसर्जन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में केंद्र में एक बड़ा विसर्जन तालाब बनाया जा रहा है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करता है। ये अनुसंधान केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि इसे किसानों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। इसके बिना ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध नहीं होंगे। उक्त विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए। वे यहां पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अस्पताल के आधुनिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। मंच पर डॉक्टर विकास महात्मे, राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पातुरकर, सोम कुंवर, सुधीर दिवे आदि उपस्थित थे। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी को बढ़ाने में विश्वविद्यालय की भूमिका का उल्लेख करते हुए गडकरी ने कहा कि पहले भारत का 85% हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता था, लेकिन बाद में 30% युवा शहर की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की जीडीपी को 14% से 25% करने की आवश्यकता है। गडकरी ने कहा कि मछली पकड़ने का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक तस्वीर को बदल सकता है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोग की बिजली आपूर्ति के बकाया बिजली बिलों के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने पिछले 2-3 महीनों से उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस निर्णय और कार्रवाई से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर 2 वर्षों से विकट आर्थिक स्थिति के कारण ग्राम पंचायतें सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति योजनाओं के बिजली के खंभों आदि के बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर सकती। इसी बीच महाविकास आघाड़ी सरकार ने बिना किसी विचार के उन ग्राम पंचायतों के बिजली कनेक्शन तुरंत काटने का फैसला किया, जिन्होंने बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया। इसका परिणाम ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ा है। मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों, बीमार लोगों और श्रमिकों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई है। निकट भविष्य में दशहरा, दिवाली, दुर्गा उत्सव और वर्तमान में गणेश उत्सव के दौरान कई गांव अंधेरे में हैं। जलापूर्ति सही होने के बावजूद बिजली न होने से पेयजल उपलब्ध कराने में दिक्कत हो रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर भाजपा विधायक समीर मेघे और टेकचंद सावरकर ने महावितरण के काटोल रोड कार्यालय के सामने धरना दिया। माझी मेट्रो में महानगर के युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुणाल राउत और नागपुर जिला NSUI अध्यक्ष आशीष मंडपे के नेतृत्व में नागपुर मेट्रो में स्थानिक सुशिक्षित युवकों को रोजगार की मांग को लेकर नागपुर विद्यापीठ से मुंजे चौक सीताबर्डी मेट्रो स्टेशन तक अधिकार रैली निकाली गई। NSUI द्वारा आयोजित अधिकार रैली में मुख्य रूप से विधायक अभिजीत वंजारी, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, गिरीश पांडव के साथ अन्य कई महाविद्यालय के प्राध्यापक व विद्यार्थी शामिल हुए। विधायक अभिजीत वंजारी ने NSUI को सदैव आगे आकर विद्यार्थियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहा, तो वही तानाजी वनवे ने हमेशा NSUI युवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। NSUI अध्यक्ष आशीष मंडपे ने बताया, नागपुर महामेट्रो माझी मेट्रो के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नागपुर के सुरक्षित युवाओं विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं है। NSUI नेताओं ने कहा कि सुशिक्षित बेरोजगारों को सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से उनके प्रतिनिधि मंडलों ने मांग की, महामेट्रो कार्यालय का घेराव भी किया, परंतु अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा रविवार सुबह 8 बजे ऑनलाइन माध्यम से लोकप्रिय प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाद का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मिरज महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित सदाशिव मुले द्वारा शहनाई वादन की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम का प्रसारण दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के YouTube पर लाइव किया गया। इस कार्यक्रम का 60 से अधिक दर्शकों ने आनंद लिया। पंडित सदाशिव मुले ने अपने शहनाई वादन का प्रारंभ राग गुजरी तोड़ी से किया। उन्होंने बड़ा ख्याल द्रुत 3 ताल तथा केरवा ताल में निबद्ध ठुमरी की सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का समापन ताल दादरा में धुन बजाकर किया। पंडित सदाशिव मुले जी को तबले पर श्री संदेश खेड़ेकर एवं शहनाई पर श्री परशुराम मंजत्री ने साथ संगत की। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर से जुड़े सभी कार्यक्रमों का आनंद उठाने के लिए और सभी अपडेट्स के लिए उनके फेसबुक, ट्विटर एवं यूट्यूब अकाउंट्स को सब्सक्राइब करने का आह्वान आयोजकों ने किया है। केंद्र का यूट्यूब चैनल देखने के लिए दर्शक QR कोड स्कैन कर सकते हैं। आयोजकों ने दर्शकों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम का आनंद लेने का आह्वान किया है। भगवान गणेश की आराधना में लीन होकर पूरे देश को कोरोना, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं से निजात दिलाने की प्रार्थना देश भर में श्रद्धालु कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा जिले के सावनेर तहसील में देखने को मिला, जहां गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणपति बाप्पा की स्थापना पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ घर घर में की गई। तीसरे लहर के कोरोना संक्रमण की संभावना के चलते राज्य सरकार ने पहले ही गणेशोत्सव पर पाबंदियों और सादगी से मनाने के दिशा निर्देशों के कारण सावनेर में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश मंडलों को गणेश पूजा की अनुमति नहीं मिली, परंतु पूरे उत्साह के साथ घर घर में सुखकर्ता गणपति बाप्पा का आगमन होने से लोग कुछ दिनों के लिए कोरोना महामारी के डर को भुलाकर भक्ति में लीन हो गए हैं। पर्यावरण की दुश्मन बनी POP मूर्तियों की बिक्री पर रोक होने के बावजूद भी बाजार में अधिकतर दुकानों से POP से बनी गणेश की मूर्तियां मिट्टी की मूर्ति बताकर खुलेआम बेची गई, जिसका असर विसर्जन के समय नदी और तालाब के किनारे देखने को मिल रहा है। बाजारों में POP द्वारा निर्मित मूर्तियों की बिक्री ना हो, इसलिए संबंधित विभागों द्वारा प्रबंधन की कमी रही। महाराष्ट्र में 325 पत्रकारों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में जिन पत्रकारों की मौत हुई, उन पत्रकारों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का बीमा और आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पुणे में दिया था, परंतु आज तक सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई भी मदद नहीं मिली या संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से इस निर्देश का पालन नहीं किया गया।
अतः पत्रकारों के परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जल्द मदद मिलनी चाहिए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और विश्वास पात्र माने जाने वाले केंद्रीय अर्थ मंत्री डॉक्टर भागवत कराड के साथ करीब 3 घंटे पत्रकारों के हित में विस्तार से चर्चा की गई। इस चर्चा में पत्रकारों को केंद्र व राज्य सरकार के विविध समितियों पर भी नियुक्त किया जाए, ये मांग भी की गई है। दिल्ली में भारत सरकार के राज्य अर्थ मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने मंत्रालय में महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे व सर चिटनीस विश्वासराव आरोटे ने मुलाकात कर उनका सत्कार किया। नागपुर महानगर पालिका और महात्मा आई फाउंडेशन की संयुक्त पहल से शनिवार को योगेंद्र नगर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में महापौर नेत्र ज्योति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मरीजों का आंखों की जांच के लिए चयन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम नागपुर के पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख, पार्षद संजय बांगले, निगम के अपर चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, आरिफा अली, मुकेश मिश्रा आदि मान्यवर उपस्थित थे। महात्मा आई फाउंडेशन की एक टीम ने मोतियाबिंद सर्जरी के लिए शिविर में भाग लेने वाले नागरिकों का चयन करने के लिए उनकी आंखों की जांच की। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक पैसे के अभाव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन अक्सर नहीं करा पाते हैं। इससे दृष्टि हानि या पूरे तरीके से अंधे होने की संभावना हो सकती है। धन के अभाव में किसी की आंखों की रोशनी न जाए, इस नेक सोच के साथ इस वर्ष महापौर नेत्र ज्योति योजना की शुरुआत की गई। नगर सेवक संजय बांगले ने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर महात्मा आई बैंक के माध्यम से मोतियाबिंद मरीजों की मुफ्त सर्जरी की जाती है। येरखेड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत यशोधरा नगर कॉलोनी में ठीक प्रकार से जल निकासी का इंतजाम न होने के चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जल निकासी की दिशा में ग्राम पंचायत सरपंच मंगला मनीष कारेमोरे द्वारा पहले काम जरूर किया गया है, मगर फिर भी उचित इंतजाम करने में सफलता नहीं मिली है। जगह जगह संपर्क मार्गों पर जल जमाव, टूटी नालियां लोगों के लिए परेशानी बनी है, तो कुछ जगहों पर हाल ये है कि अपने घरों के अंदर लोग गड्ढे खोदकर पानी जाम करना मजबूरी बता रहे हैं। यशोधरा नगर कॉलोनी की बदहाल नालियों की सफाई नहीं होने के चलते हल्की बारिश में भी मुसीबत से ग्रामीणों को दो चार होना पड़ता है। बसपा युवा नेता नितिन सहारे ने बताया कि कच्ची नालियों को पक्की बनाकर टूटी पक्की नालियों की मरम्मत करा दी जाए तो जल निकासी का इंतजाम कुछ हद तक ठीक हो सकता है। कामठी का प्रसिद्ध हट्या महाराज रबड़ीवाला प्रतिष्ठान की गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोटर स्टैंड चौक पर नए प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई। प्रतिष्ठान के संचालक राजेंद्र शर्मा ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। नागपुर जबलपुर रोड मोटर स्टैंड चौक क्षेत्र में हट्या महाराज रबड़ीवाला प्रतिष्ठान से शुद्ध घी की मिठाइयों की बिक्री शुरू हो गई। प्रतिष्ठान के संचालक राजेंद्र शर्मा ने कहा, अब मोटर स्टैंड क्षेत्र के लोगों को शुद्ध मिठाइयों के लिए दूर नहीं जाना होगा। इस अवसर पर प्रतिष्ठान के राजेश शर्मा, मनोज शर्मा, गोविंद शर्मा, गोपाल शर्मा, ऋषि शर्मा, संजय शर्मा आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। रनाला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष व सदाशिवराव पाटिल शिक्षण संस्था के सचिव सुरेश भोयर का जन्मदिन उनके निवास स्थान में हर्षोल्लास से मनाया। कार्यकर्ताओं ने सुरेश भोयर को पुष्पगुच्छ व केक देकर अभिनंदन किया और प्रभु से प्रार्थना की कि वे सदा स्वस्थ और निरोगी रहे। कार्यकर्ताओं को जनहित हेतु कार्य करने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहे। इस अवसर पर पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति कमलाकर मोहोड़, रनाला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवा मोहोड़, रनाला ग्राम पंचायत सदस्य मनोज धानोरकर, सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत काले, वरिष्ठ नेता मुस्ताक खान, फिरोज खान, विजय दलाल, आकाश काटर पवार, लोडबा ठाकरे, सतीश नवले, बाल्या ठाकरे, पत्रकार सुनील चलपे, राजू काकड़े, पंकज रड़के, सुमित अमृतकर आदि पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित थे। वेलतुर थाने के सहायक थानेदार डोरलीकर को धामना गांव में शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कुही तालुका महिला संगठन की ओर से एक ज्ञापन दिया गया। धामना गांव में अवैध शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है। युवा और बच्चे भी शराब की लत की ओर रुख कर रहे हैं। गृहिणी महिलाएं रोजी रोटी कमा के परिवार का चरितार्थ चलाती हैं, लेकिन घर के पुरुष इस पैसों को शराब में उड़ाते हैं, घर के वस्तुओं की तोड़फोड़ करते हैं, महिलाओं के साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, चौक में झगड़ा किया जाता है। ऐसे में घर की देखभाल करे या पति बच्चों की देखभाल करे, ये सवाल महिलाओं के सामने खड़ा है। महिलाओं को त्योहार के दिन भी चैन की नींद नसीब नहीं होती। इस त्रासदी का सामना करते हुए महिलाओं ने गांव की अवैध शराब बंद हो इसलिए शराब विक्रेता के घर से शराब पकड़ी और बोतल तोड़ी।
गांव में शांति हो, गांव में महिलाओं की पीड़ा को कम करने के लिए, गांव के समग्र विकास के लिए गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सावनेर में विश्व साक्षरता दिवस ऑनलाइन मनाया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने वाचन स्पर्धा में हिस्सा लिया। कुछ विद्यार्थियों ने साक्षरता के महत्व को दर्शाते हुए भाषण भी दिए। सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा के अंतर्गत भी विद्यार्थियों ने भागीदारी की। साक्षरता मिशन क्यों पूर्ण तथा सफल नहीं हो पाया, क्यों आज भी लाखों बच्चे प्राइमरी शिक्षा से वंचित हैं, जैसे गंभीर विषयों पर भी विद्यार्थियों ने चर्चा की। साक्षरता दर कम होना निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। असाक्षरता की वजह से ही गरीबी और बेरोजगारी की विकट समस्या से देश निरंतर जूझ रहा है। साक्षरता की नई परिभाषा करनी होगी। सिर्फ पढ़ना लिखना बोलना आने से कोई व्यक्ति साक्षर नहीं कहा जाएगा। आईटी का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। स्मार्टफोन तो सभी के पास है, किंतु उतनी ही दक्षता से फोन का उपयोग करना भी आना चाहिए। खासकर इन दिनों जब स्कूल बंद है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाकर साक्षरता संबंधित जागृति की। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने विश्व साक्षरता दिवस ऑनलाइन मना रहे सभी विद्यार्थियों के वीडियो देखे और उनका अभिनंदन किया। साक्षरता को गंभीरता से लेना जरूरी है, हमारी सोच भी बदलनी होगी। तो आज के लिए हलचल में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।